Happy Dashera to everyone. Welcome back to your own channel श्रीराम ट्रेडर. दिस साइड यश. देखते हैं क्या हमारी एनालिसिस हुई थी 4 अक्टूबर के लिए और कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया और क्या एनालिसिस हो सकती है हमारी 6 अक्टूबर के लिए. तो जैसे कि हमने देखा था मार्केट में, तो मार्केट हमारा वहाँ पे ओपन ही नहीं हुआ. मार्केट एक मेजर गैप अप ओपन हुआ. मार्केट मेजर गैप अप ओपन होने के बाद हमारी जो रेंज थी वो रेंज के पास ही मार्केट होल्ड किया और उसके बाद फिर मार्केट क्लोज हो गया. देखते हैं क्या एनालिसिस हो सकती है हमारी 6 अक्टूबर के लिए. आज का ये जो वीडियो आपके लिए होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको इसमें बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है. तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में. हाइड करते हैं हमारी लेवल्स. और लेवल्स हाइड करने के बाद हमें जो मार्केट में दिख रहा है, मार्केट में हमारे पास जो रेंज आ रही है वो रेंज है हमारे पास यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की एक पूरी रेंज है. मार्केट में ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न ये हो जाता है कि मार्केट यहाँ से सेम एक रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखा था. उस- और उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस खाते हुए दिखने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन दी हमें और उसके बाद फिर एक सपोर्ट लिया. उसके बाद फिर लॉन्ग की पोजीशन दी, फिर एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक शॉर्ट की पोजीशन बनी. उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड मूव किया. उसके बाद एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद डाउन साइड ट्रेवल किया. अगेन फिर बाद में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दिया. फिर गैप डाउन ओपन हुआ. गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड मूव किया. अपसाइड मूव करने के बाद फिर मार्केट ने अगेन ये लेवल के बाद एक लॉन्ग की पोजीशन दी. उसके बाद मार्केट यहाँ से ये लेवल तक का एक होल्ड किया. उसके बाद फिर मार्केट अगेन एक अपसाइड मूव दी. अपसाइड मूव देने के बाद फिर मार्केट अगेन एक डाउन साइड मूव दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने. उसके बाद फिर अगेन एक डाउन साइड मूव दिया मार्केट ने. फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मूव दिया, यहाँ से सेम एक रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर डाउन साइड एक मूव दिया. डाउन साइड मूव देने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड मूव किया. अपसाइड मूव करने के बाद मार्केट अगेन अभी होल्ड कर रहा है. तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल इसके वजह से है बिकॉज हमें हर बार की तरह पता है कि मार्केट में हमेशा लेवल्स के ऊपर साइड बायर्स रहते हैं और लेवल्स के नीचे साइड सेलर्स रहते हैं. तो उसके हिसाब से हमें 6 अक्टूबर के लिए प्लान करना है. चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं क्या हमारी एनालिसिस रह सकती है 5 अक्टूबर के लिए. हमने जो भी हमारी लेवल्स है वो फुल्ली ड्रॉ कर ली है. अगर समझो अगर मार्केट अगर 5 अक्टूबर के लिए अगर ये रेंज के ऊपर निकलता है, हमारे ये 15 मिनट से आई हुई रेंज है और सेम सिनेरियो इसमें भी है. सिनेरियो ये है हमारे पास कि मार्केट में हमेशा लेवल्स के ऊपर बायर्स रहते हैं और लेवल्स के नीचे हमेशा सेलर्स रहते हैं. लेवल्स के ऊपर बायर्स, लेवल्स के नीचे सेलर्स, लेवल्स के ऊपर बायर्स, लेवल्स के नीचे सेलर्स. तो कैसे ट्रेड प्लान कर सकते? मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखा हमें और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक नैरो ट्रेंड लाइन होती हुई दिखी. तो यहाँ से एक तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकता है और उसके बाद एक तो ब्रेकआउट दे सकता है या फिर ब्रेक डाउन दे सकता है. तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ सकता है कल के लिए. तो हमारे पास जो रेंज है वो है हमारे पास यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की. इसके बाद अगर ये रेंज में अगर हमें एक लॉन्ग की पोजीशन मिलती है मार्केट में तो फॉर श्योर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे हम. एक अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन देख के या फिर पुल बैक या फिर कैंडल सस्टेन होती हुई दिखती है तो फिर लॉन्ग की पोजीशन बनने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,322 का. जो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा मार्केट में वो रहेगा हमारा 39,500 का. इसके बाद फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ सकता है या फिर आपकी पोजीशन है वो एग्जिट करनी पड़ सकती है. देखते हैं अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके अगर डाउन साइड अगर ट्रैवल करता है तो फिर हमें क्या करना है. फ्लैट ओपन होके डाउन साइड अगर ट्रैवल करती है और उसके बाद फिर यहाँ पे लेवल्स के पहले अगर पुल बैक देती है तो फिर एक हमारी डायरेक्ट एंट्री बनेगी ये लेवल्स के बाद या फिर ये लेवल्स के बाद जो कि हमारा फुल जोन है. जोन के बाद फिर एक डायरेक्ट एंट्री बनेगी और उसके बाद फिर फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, जो कि हमारा ये अल्टीमेट टारगेट बिकॉज ये जोन है हमारा. तो अल्टीमेट टारगेट ये रहेगा. अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपको बिग मूव देखने मिल सकता है मार्केट में जो कि है हमारा 38,500 तक का. उसके बाद फिर एग्जिट या फिर टॉप लॉस टेल करना पड़ सकता है. अगर समझो अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हमें एक रीटेस्ट लगेगा. एक तो ये लेवल के पास का रीटेस्ट लगेगा या फिर ट्रेंड लाइन के पास का रीटेस्ट लगेगा. उसके बाद पुल बैक पे एक एंट्री या फिर एक प्राइस एक्शन पे एंट्री बनेगी. उसके बाद फिर सेम फर्स्ट टारगेट के लिए, सेकेंड टारगेट के लिए अल्टीमेट टारगेट रहेगा और उसके बाद फिर थर्ड टारगेट के लिए हमें ट्रेड करना पड़ सकता है. अगर समझो अगर मार्केट
गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें एक रीटेस्ट लगेगा, एक तो प्राइस के पास तक का हमें एक रीटेस्ट लगेगा या फिर लेवल के पास तक का एक रीटेस्ट लगेगा, और उसके बाद फिर हमारी एंट्री बनेगी एक पावरफुल कैंडल देखने के बाद, या फिर पुल बैक पे हमारी एक एंट्री बनेगी। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट टारगेट और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, उसके बाद फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ सकता है। होप सो गाइज जितनी भी लेवल्स आज हमने डिस्कस किए, जितनी भी आज हमने लर्निंग की है, वो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। चलो बाय गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन वंस अगेन।